हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कल सपना का जो वीडियो आया, दोस्तों सपना का वीडियो मतलब सपना जैसी ज़िंदगी मैंने बहुत कम ही देखे होंगे अपने पूरे ज़िंदगी में। मतलब सोशल मीडिया पर आने के बाद एक सपना मुझे ऐसी दिखी कि जिसकी ज़िंदगी में इस तरीके के दुख आए और किस तरीके से वो सारे दुख उसने फेस किए। मैं उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो किस तरीके से अभी वो सोच रही है कि मैं कैसे खुश रहूँ अपनी दोनों बच्चियों के कारण। तो खुश रहेगी दोस्तों, सभी दुनिया देखेगी किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी। भगवान है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और रही तीसरी शादी की बात, जो जिस पर उनके सास ससुर घमंड कर रहे हैं, और तीसरा कौन है जो तीसरी शादी के लिए इस तरीके से सपना के ऊपर कलंक लगा रहा है, और इस कलंक के साथ सपना जीना नहीं चाहती, जो कि लाइव ऑन कैमरा उसने आकर बोला। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सपना आप तीसरी शादी करोगे क्या? उसने ऑन कैमरा बोला कि कभी नहीं। तब भर भी लोगों को विश्वास नहीं है। ऑन कैमरा उसने बोला, ये रिकॉर्डेड है, पूरी जीवन भर इस यूट्यूब पर रहेगा कि जो सपना ने ये बोला। अगर करेगी तो फिर आप बोलना। पहले ही से ये क्या कहना कि तीसरी शादी कर लेगी, इसीलिए वो सारा कुछ अपना हक का चीज़ मांग रही है, अपनी बेटियों के हक की चीज़ वो मांग रही है। जो उसने कमाया है वो भी उनका नहीं मांग रही, जो खुद के यूट्यूब से उसने कमाए थे पैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो औरत तेरी यही कहानी, हर औरत की यही कहानी नहीं है। बहुत सारी महिलाओं के पति नहीं रहते हैं, न हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो कि इस तरीके से ज़िंदगी काट रही हैं। क्या वो खुश नहीं हैं? क्या उनके घर में इस तरीके से, जिस तरीके से सपना के साथ हो रहा है, सभी के घर में ऐसे ही होते हैं? किसी के पति मर जाते हैं तो इतना वो हो जाता है, क्या मतलब क्या कहते हैं गांव में, अशुभ इतना हो जाता है कि उसको नज़रों से दूर कर दो। अगर वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही थी, मांग रही थी अपने बच्चियों के हक, जो कि अभी उसके पास खुद भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपड़े के अलावा अभी वो रेंट पर रहने पर मजबूर हो गई। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है इस रेंट के मकान को भी खोजने के लिए। जो उसके ससुर ने इल्ज़ाम लगाया कि तू तो रह रही है मकान में, लग रहा है सपना ने निकलते ही फ्लैट खरीद लिया। वो तो दुनिया देख ही रही है, जग जाहिर है कि सपना उसी मकान में रहेगी, उसका है कि क्या है, वो तो देखने को मिल ही जाएगा। जिस तरीके से सपना ने बोला कि मथुरा वाला मकान मैं ले लूँगी, भाई उसकी भी तो ज़िंदगी है। आखिर बच्चियों को लेकर कब तक किराए के मकान में दर दर की ठोकर खाएगी? जो कि उसके दो दो पतियों की संपत्ति उसका ही अधिकार है। सपना ये गलत बोल रही है। अपने अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है, अपने अधिकार के लिए सभी लड़ते हैं, जो कि तुम्हारे कमाए हुए सपना है। वो पहले ही बोल दी है कि सास ससुर ने जो भी अपना बनाया है मैं उसमें से कुछ भी नहीं लूँगी। जो कि एक मरे हुए पति की निशानी जो गोल्ड है गले का, वो जीवन भर अपने पास रखना चाहती थी। उस ऐसा गोल्ड वो खरीद लेगी, लेकिन एक पति ने दिया हुआ था निशानी, उस निशानी के सहारे भी एक ज़िंदगी कटती है कि हमारे पति ने ये चीज़ दिया था। एक यादगार के रूप में लोग रखते हैं, जो कि सपना से वो हक भी छीन लिया गया। सपना से वो हक भी छीन लिया गया जो उसके पति ने उसकी मुंह दिखाई में उसको गिफ्ट दिए थे। क्या अपनी मुंह दिखाई का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है? अगर वो देते, छीन लेते तो समझ में आता। उसके पति की निशानी तक छीनी गई है दोस्तों, जो कि पूरे सोशल मीडिया पर है। सपना ने झूठ नहीं बोला है। आखिर बेटियों का हक छीन कर आप कब तक खुश रहोगे? पहली बार मैंने देखा ऐसे सास ससुर को भी।
ऐसे सास ससुर को भी पहली बार देखा। किसके भरोसे, आखिर किसके भरोसे इतने गट्स के साथ वो बोल रहे हैं। जैसे ही सपना ने फ़ोन किया, पापा जी मैं शिवपुरी आऊँगी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ क्या है बेटा, बेटा यहाँ क्या है तेरा, अब क्या आएगी, ले तो गई है, क्या ले गई है, अपने खरीदे हुए कपड़े, अपने प्रमोशन के कपड़े ले गई है, बाकी क्या ले गई है, जो उसकी पति की निशानी तक आपने छीन ली, क्या ले गई है, कुछ भी नहीं ले गई है। खाने बनाने तक का उसके पास बर्तन चाहे कुछ भी नहीं थे, सब उसने खरीदे हैं। और कैसे कैसे वो ये दिन फेस कर रही है, उसके जितने आंसू गिर रहे हैं, ये आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक असहाय महिला जिसके दोनों पति चले गए, 2 बेटियों को लेकर दर दर की ठोकर खाई है। अगर वो जो दोस्त है, क्या नाम है, सीबी चाहे उसके मैके वाले ने नहीं रहते तो आज सपना का क्या बुरा हाल होता। इस तरीके से कौन सास ससुर होते हैं, किसके प्रति, अपने पोतियों के प्रति मोह दया नहीं रहता है। उन्हीं के तो बच्चे की बेटियां हैं। इसमें सपना का क्या दोष है जो बेटी हुई? भाई उसने तो सिर्फ अपने पेट में पाला ही है, अपने खून से सींचा है। बाकी तो आपने बेटे ने जो दिया वही तो सामने लेकर आई है, उसी को तो उसने पैदा किया है। वो ज़बरदस्ती बेटी नहीं डाल दी कि हमारी बेटी ही हो। भाई जो उसको मिला उसको बस उसने पाला है और अपने पेट में सींचा है, खुराक दी है। बेटी क्या बेटा से कम होती है क्या? आपने जरा भी नहीं सोचा। मैं सपना के सास ससुर को बोल रही हूँ कि इनकी सपना की एक रत्ती भी ज़रूरत नहीं थी। सपना को किस तरीके से इग्नोर किया जाता था, किस तरीके से गाली दी जाती थी। अगर सपना की ज़रूरत इनको वास्तव में रहती तो इस तरीके से सपना के साथ और सपना की बेटियों के साथ इस तरीके से कभी नहीं होता। जो सपना अपनी कमाई मांग रही थी, जो इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, मथुरा वाला घर भी इसने बोला कि ले लूँगी। चलो भाई, एक मकान कम से कम उसकी बेटियों के सुरक्षा के लिए चाहिए तो चाहिए। कब तक दर दर की ठोकर खाएगी? अब मेरा तो कहना है कि सपना पीछे सपना को नहीं हटना चाहिए। हाँ, जो लगा रहे हैं लगाएं, कमेंट में लगा रहे हैं लगाएं तीसरी शादी। जब करूँगी तब देख लेना। फिलहाल तो अपना हक से दूर तो नहीं ना रहूँगी। फिलहाल मैं अपना हक लूँगी। सपना को पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, तीसरी शादी करूँगी, जब होगा तब आप देख लेना, आ जाना शादी करवाने। आप एक पेरेंट्स हो, आप भी आ जाना मेरी शादी में। जब उसने लाइव आकर ऑन कैमरा बोल दिया, इस पर विश्वास नहीं था उनको। इस तरीके से किस तरीके से सपना को वो लोग, मतलब जैसे कि एक तो चाय में मक्खी पड़ जाता है और मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, वही हाल सपना का इन लोगों ने किया। बहुत सारे लोगों का उस दंपति से, जो वृद्धा दंपति हैं, उन लोगों से सहानुभूत है। और जिसके बलबूते पर वो इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, वो अपना कभी हो सकता है? जो भी उनके आगे आएगा, जो भी फैमिली बसी बसाई होगी, जो सपना के वीडियो से देखने को मिला, सपना जैसा प्यार दे पाएगी, सपना जैसा अपनापन दे पाएगी? वो भी प्रॉपर्टी की लालची है। जो भी इनके साथ आएगा, जिस दिन प्रॉपर्टी उनके हाथों में चली जाएगी, उसी तरह मक्खी की तरह निकाल कर इनको फेंकेंगे, वृद्धा आश्रम में ले जाकर डालेंगे। जिस दिन प्रॉपर्टी उनके हाथों में गई, सपना तो फिर भी उनका सेवा करने के लिए एक प्यार की भूखी थी, जो 2 पति से मिला, लेकिन वंचित अब इस समय हो गई। जो एक सास ससुर को भी वो उनका बुढ़ापा निपटाने की बात वो कहकर और इस तरीके से वो रह रही थी, जो कि अपना कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं दिखा पा रही थी, बहुत कम। सारा कुछ खाना बनाने से लेकर हर कुछ इज्जत करती थी। इन लोगों को रास नहीं आया, अपनी पोतियों को अपने गोद से दूर कर दिया। कौन ऐसे दादा दादी होते हैं? कौन ऐसे दादा दादी होते हैं? दिल का रिश्ता नहीं है क्या? खून का रिश्ता नहीं है? कुछ भी खून का रिश्ता है ही नहीं है। इसलिए कि वो बेटियां हैं।
अगर बेटा रहते तो सपना की यह हालत नहीं करते। जिस तरीके से वो कह रही थी कि ये तो नमूने हैं, सब बेटियां नमूना हैं, बेटियों से ही तो वंश चलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सपना का बेटा नहीं होता, उनकी बेटियों की शादी होगी तो उनका भी नहीं होगा। सब्र तो करते। कह रहे हो कि मरने के बाद उनकी बेटियों का हक होगा। जब जीते जी सपना को इस तरह निकाल कर फेंक दिया गया और सपना ज़बरदस्ती बोल भी रही थी कि मैं शिवपुरी आऊँगी, तो क्या करने आएगी तू? सबने रिकॉर्डिंग सुना है और सपना ने सही कहा कि मैं सोशल मीडिया पर रहूँगी और मैं भी बाहर निकलूँगी और वो भी बाहर निकलेंगे, इसलिए कि मथुरा में भी मेरे को बहुत जानने वाले सब्सक्राइबर हैं और सभी के कानों कान तक ये खबर है। कहीं ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे तो कल के दिन इनको तिरस्कार ही सुनने को मिलेगा। अरे यही तो है सपना के सास ससुर, जिसने सपना को निकाला है घर से और सपना दर दर की ठोकर खा रही है। किराए के मकान में रही है, बूढ़ा बूढ़ी जो हैं, जो सास ससुर, वो आराम से मकान में रह रहे हैं। अब किसके साथ रह रहे हैं? दूसरे के साथ। जो भी प्लानिंग है इनका, सपना को पता चल गया है कौन है कैसे है। सपना को तो मैं यही कहूँगी कि तुम अपनी हक का लड़ाई लड़ो और लो। ऐसे लोगों के साथ ना कभी मरवत नहीं करना चाहिए। हालांकि वो संपत्ति दूसरे को देने वाले हैं। इतना ज़्यादा अब जितना संपत्ति है, अब इतना ज़्यादा वो कितना सुख करेंगे उस संपत्ति से। उनको बस दाल रोटी और कुछ कपड़ों की ज़रूरत है और कुछ एक दो रूम में रहने की ज़रूरत है। बाकी की जो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही औलाद से, अपने ही पोतियों को दूर कर दिया, अपनी बहू को दूर कर दिया। और सपना कह रही है कि अब मुझे वो भी नहीं चाहिए। जब तीसरी शादी की बात आ गई तो मैं वो कलंक लेकर जीना नहीं चाहती हूँ। कम ही सही, मैं कम ही में रह लूँगी, लेकिन अब मैं नहीं लूँगी। मेरा भी ले लो आप। कितनी बड़ी बात सपना कह गई। क्या उनके दिल पर कुछ लगता नहीं है क्या? कैसे इंसान हैं दोस्तों। जब सपना ने फ़ोन किया तो बोलना ही चाहिए, बेटा तू आ, अब क्या करने आएगी तू। इस तरीके से उनका भाषा था, सभी ने सुना। अरे कहते थे कि हो गया, चलो थोड़ा गुस्सा गुस्सी हो गया, अब तुम पोतियों को लेकर आओ हमारे पास, हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। क्या सोचे हैं अपने भविष्य के बारे में? क्या सोचे हैं? क्या एक लड़की के साथ इस तरीके से होना चाहिए? शादी माँ बाप कर दिए, ससुराल में कुछ ऐसी अनहोनी हो गई तो उस लड़की का क्या दोष है? भगवान भी देख रहे होंगे सपना के लिए। भगवान कहाँ सोए हैं जो इस तरीके से उसके ऊपर इतनी सारी कलंक लगाई जा रही है। जो कि पहले वो ये शब्द कह चुकी है, मैं मम्मी पापा के साथ रह लूँगी, उनको अच्छी तरीके से, मैं राजवीर जी और सूरज जी का कमी नहीं महसूस होने में। क्या इससे संतुष्टि नहीं मिला? क्या लेना चाहते हो? अब इस उम्र में किसको क्या चाहिए? 2 जून का खाना और कुछ कपड़ा, और क्या चाहिए? उस धन को लेकर क्या करेंगे? किसी और को देंगे? दे दीजिएगा, खुद पता चल जाएगा। सभी सोशल मीडिया पर हैं, सपना भी सोशल मीडिया पर हैं, सभी हैं, देखने को मिलेगा। सपना ने सही कहा कि वो देखने को मिले। मैं भी घर में नहीं रहूँगी, बाहर जाऊँगी, कुछ लोग मुझसे मिलेंगे, आपसे भी कुछ लोग मिलेंगे। सपना के जितने आंसू गिर रहे हैं दोस्तों, उतने आंसू की कीमत चुकाना होगा। इतना उसके साथ अन्याय। भगवान कहाँ सोए हैं? सपना ऐसी ज़िंदगी मैंने पहली बार इस सोशल मीडिया पर देखा है। होंगे, लेकिन ये कहानी जो है सपना का, सभी के दिल को उसके बारे में सुनकर चोट लगती है। मैं नहीं कह रही हूँ, उनकी शिकायत नहीं कर रही, भाई वो भी कहाँ जाएंगे? सपना के भरोसे ही तो उनको रहना चाहिए। इस उम्र में कौन सा क्या गुल खिलाने वाले हैं, किसको देने वाले हैं? कम से कम ये अपनी खून तो थी, दोनों बेटी पोतियां। कौन है उनका अपना खून? 2 बेटे चले गए, कम से कम 2 निशानियां तो थी उनकी। क्या हर माता पिता के बेटा ही होते हैं? बेटी नहीं किसी की होती है।
बेटी भी उस धन पर हकदार होती है। अभी भी सरकार, हमारे गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अगर बेटा रहेगा तो भी बेटी रहेगी, मतलब सबका बराबर का अधिकार होगा। बेटा रहे, अगर एक बेटा है और एक बेटी तो उसका आधे आधे का हिस्सेदार है। कानून हमारा ये आ गया है। अब इसका तो सारा कुछ था, ये अपना ही मांग रही थी दोस्तों। इसने बोला भी कि मैं जो कमाई हूँ, बस जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो फार्म हाउस खरीदा है, जो कि धोखे से बेटा बेटा कह के इसका सिग्नेचर ले लिया गया। हालांकि इसके पास प्रूफ होगा, सपना के पास, ये चाहेगी तो हर कुछ हासिल, लेकिन ये खुद भग रही है, पता नहीं क्यों। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो। अगर अन्याय कर रहा है तो भी अन्याय करने वाला अगर गलत है तो अन्याय सहने वाला भी गलत होता है, मानते हैं ना आप। बाई चांस अभी सपना की बेटियों की बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अभी छोटी छोटी हैं, अभी छोटी वाली एडमिशन कराने के लायक भी नहीं है। इतनी बड़ी ज़िंदगी है, कम से कम साथ रखते, एक सहारा बनते। बेटे चले गए तो कम से कम दादा दादी तो सहारा बन सकते थे। कितना गर्व होता, बहू को ही समझकर बेटा प्यार करते हो। लेकिन क्या कहा जाए, जब मत्ती को जब फिर जाता है ना दोस्तों ये दिमाग, एक देहाती भाषा होता है कि कुछ दिमाग रसातल में चले जाते हैं, तो वही हाल सपना के सास ससुर का हो गया है। हालांकि अभी भी उनका नाम वो इज्जत से ले रही है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तीसरी शादी का कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहती। अरे जब करोगी तब तो वो देखेंगे, हक तो क्यों छोड़ रही हो। मेरा तो कहना है कि हक बिल्कुल मत छोड़ो। शादी करेंगे तब ना, तुम देखती रहना भाई, सोशल मीडिया पर हो, सभी हो। हाँ करेगी, कम से कम अपना तो हक ले लो। तीसरी शादी, दूसरी शादी, मतलब लग रहा है सपना का यही काम है। जितना सुख मिलना था पतियों से उतना मिल चुका है। कितना सुख मिला है बड़े पहले पति से, जो सुख मिला है राजवीर जी से। देखा है सबने देखा है वो रिकॉर्डिंग, सबने सुना है कि क्या हालात होती थी उसकी। सूरज जी के द्वारा कितने कुत्तों जैसी उसकी हालत कर दी जाती थी, इतनी मार खाती थी। देख लिया सुख उसने, अब क्या तीसरा शादी करके और सुख करना चाहेगी क्या? जब एक दो से सुख नहीं मिला तो क्या तीसरे से सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। खुद सपना अपने पैरों पर खड़ी है, और अपने बच्चियों को ज़्यादा तो नहीं तो आराम से पढ़ा सकती है। लेकिन भगवान सपना के को स्वस्थ रखें, उसकी तबीयत को अच्छे से रखें कि अपने ज़िंदगी को वो अच्छे ढंग से लेकर चले। इसलिए कि सपना के ऊपर दो दो बेटियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटियां कम बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती हैं। आजकल देश के हालात आप लोग देख ही रहे हैं, किस तरीके से एक सिंगल माँ अपने बच्चियों को सुरक्षित रखते हुए आगे तक ले जाएगी। किस मोड़ पर क्या हो जाए, सपना के लिए कौन है सहारा? न दादा है, न दादी है, ससुराल पक्ष से तो कोई भी नहीं। उसका हक भी छीन लिया गया। क्या यही है न्याय? अरे इतने पढ़े लिखे वो शिक्षक हैं, सपना ने अपने वीडियो में बताया कि वो टीचर है। क्या टीचर इसी तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा देते होंगे? जो अपने घर में इस तरीके का कर रहा है, उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी क्या करेंगे? दोस्तों, जो अपने घर में एक शिक्षक होकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो अपने पढ़ाए हुए बच्चों के साथ वो कौन सा ज्ञान देते होंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कहीं से भी। चलिए दोस्तों, क्या कहूँ, वो सपना का वीडियो देखने का मन भी नहीं करता है। उसका दुख देखकर बहुत तकलीफ होता है। और सपना ने बोला कि ये लास्ट वीडियो है, बाकी मैं अब अपने को रो धोकर नहीं प्रेजेंट करूँगी, अपने को खुश रख कर प्रेजेंट करूँगी। दोनों बच्चियाँ मेरे ब्लॉग में आएंगी, मैं आऊँगी, बाकी जो मायके वाले कभी आ गए तो चलो भाई। हमको तो सपना के भविष्य को लेकर, उनकी बेटियों के भविष्य लेकर बड़ा वो लग रहा है
कैसे मोड़ पर छोड़े हैं, जबकि वो बच्चियां किसी लायक नहीं हैं। इस मोड़ पर कोई सास ससुर छोड़ता है क्या? वो खुद अपने सेवा के लिए कोई लोग तरस रहे हैं कि मेरा, जिसके औलाद नहीं है, जिसकी कोई नहीं है, वो सोच रहा है कि मेरा कोई औलाद रहता तो आज मेरे सेवा करता, मेरे को एक गिलास पानी देता, मेरे को खाना देता। जिसके पास सारा कुछ उपलब्ध था, धन दौलत बहू पोती, वो इस तरीके का हो जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।